हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एरिया ऑफ सर्कल जो चैप्टर स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो में हल करें एक्सरसाइज 18 चैप्टर का 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। आज मैं इस वीडियो में फिर से 3 क्वेश्चन को देखता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। चलिए पहले जो है क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है पढ़िए। हम लोगों के इलाके के खेल के वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बेड़ा से घेरने में, बेड़ा समझते हैं, बांस से घेरने में 21 रुपया प्रति मीटर की दर से 924 रुपया खर्च होता है बच्चों। मीन्स 1 मीटर यदि बांस घेरते हैं इस वृत्ताकार मैदान में तो 21 रुपया खर्च पड़ जाता है। तो ऐसे इस पूरे में घेरने में 924 रुपया का खर्च पड़ा। इसका अर्थ ये हुआ कि 924 रुपया को 21 से भाग लगा देने पर हमें पता चल जाएगा कि कितना लंबा बेड़ा लगा। इसका मतलब इसका परिसीमा पता चल जाएगा, क्योंकि बेड़ा किसी भी वृत्ताकार मैदान में उतना ही लंबा लगता है जितना उस मैदान का परिसीमा होता है, क्योंकि इसी में घेरा होता है। अब बच्चों इन दोनों से परिसीमा पता चल जाएगा। और देखिए क्या पूछ रहा है, तो मैदान को तिरपाल से ढकने में कितना वर्ग मीटर तिरपाल लगेगा। तो बच्चों मैदान को तिरपाल से आप यदि ढकोगे तो ये इलाका को ढकना हुआ। दैट मीन्स आपको ये इसके क्षेत्रफल के बराबर तिरपाल खरीदने होंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए क्या, अर्धव्यास। यदि आपके पास अर्धव्यास है तभी तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और जब क्षेत्रफल निकाल सकते हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप इसका जो त्रिपाल की आवश्यकता है, जितने त्रिपाल की आवश्यकता वो पता चल जाएगा। तो चलिए जो यहाँ पर है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो है ये रहा एक मैदान और ये इसका अर्धव्यास। आपको सबसे पहले लिखना है माना मैदान का अर्धव्यास बराबर आर। देखिए तो रुपया प्रति मीटर है तो आपको आर यहाँ पर मीटर मानना पड़ेगा। तो ये अर्धव्यास आपको मानना है। तो चलिए जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पर आप 924 रुपया कुल खर्च होता है और प्रति रुपया जो है, प्रति मीटर जो खर्च है वो 21 रुपया। तो इन दोनों से आप मैदान की परिसीमा को निकाल सकते हो। मैदान की, चूंकि मैदान की परिसीमा कैसे निकाल सकते हैं, देखिए कुल खर्च बटा प्रति मीटर खर्च, ये रहा। देखिए मैदान की जो परिसीमा होती है उसका सूत्र जो होता है 2πr होता है, और जबकि यहाँ पर आपके सामने जो है कुल खर्च जो है 924 रुपया है और जबकि प्रति मीटर खर्च है वो 21 है। तो आप यदि 924 में भाग लगा देते हो 21 से तो ये 44 बार में कट जाता है। इसका अर्थ हुआ कि ये रहा परिसीमा 44 मीटर। अब इस समीकरण को आप हल करते हो तो जरूर आपको आर का मान पता चल जाएगा जो कि अर्धव्यास होगा, और उसी अर्धव्यास के जरिए आप निकाल सकते हो क्षेत्रफल। और क्योंकि आपको जितना क्षेत्रफल इसका जो निकलेगा वही होगा तिरपाल का क्षेत्रफल। तो आप इसे सॉल्व करो। देखिए यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान आपको डालना है 22/7।
जबकि अर्धव्यास का कोई मान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं अर्धव्यास को r ही मान के रखा हूँ। और ये रहा 44/1। अब आप इसे देखिए 22 दूनी तो इधर देखिए 44 हुआ, ये एकदम ऐसे कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, r/7, जबकि 1/1 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन आप करते हो तो r = 7 मीटर आपको ये मिला अर्धव्यास। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, त्रिपॉल का क्षेत्रफल लिखो या फिर मैदान का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर मैदान का क्षेत्रफल बराबर त्रिपाल का क्षेत्रफल। तो मैदान का जो क्षेत्रफल है बच्चों, मैदान तो यहाँ पर एक वृत्ताकार मैदान है जिसका सूत्र होता है πr²। आपके सामने पाई का जो मान है वो 22/7 मैं एक बार यूज़ कर चुका था यहाँ पर। और अर्धव्यास अभी अभी निकला 7 × 7, ये रहा वर्ग मीटर। अब 7 से 7 आप इसे काट सकते हो, और ये 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग मीटर त्रिपॉल की आवश्यकता होगी। तो इस तरह बच्चों आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमारे घर में कुकर के सीटी का आवाज आप सुन पा रहे होंगे। फारूक एक वृत्त बनाएगा जिसका क्षेत्रफल देखिए 616 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब साफ साफ प्रश्न में ही देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। गणना करके देखें कि फारूक ने जो वृत्त बनाया उसका अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी और वृत्त की परिधि, मतलब अर्धव्यास समझते हो ना r, और वृत्त की परिधि 2πr। ये दोनों हिसाब निकालना। जब आपको r पता चल जाएगा तो उसके बाद तो परिधि निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रश्न में देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है वो एक वृत्त दिया हुआ है, और ये रहा इसका अर्धव्यास r सेंटीमीटर मान लेते हैं। आपको मानना है, माना वृत्त का अर्धव्यास r सेंटीमीटर, और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। बस इसी को आपको खींच देना है, r का मान पता चल ही जाएगा ना। तो πr² बराबर 616। अब इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए 22/7, जबकि r का मान तो कुछ दिया ही नहीं है तो ये ऐसे ही उतार देना है, और ये रहा 616। देखिए बच्चों आपके सामने जो 616 है, इसमें आप यदि ऊपर से ऊपर काटना चाहो, एक बार 22 से भाग लगा के आपको चेक करना है कि कटता है कि नहीं। बिल्कुल ये कट जा रहा है 28 बार में, है ना। तो इस हिसाब से बच्चों आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे इसमें, तभी r का मान निकलेगा। देखिए ये r² और ये 28 × 7, इसे गुना नहीं करना है बच्चों। आप लोगों को मैं शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। इसका आप यदि गुना करोगे तो आपको फिर से इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो क्यों आप लॉन्ग कट में जाओगे, मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका यहीं बता देता हूँ। देखिए ये 28 का खंड आप करते हो तो देखिए क्या हुआ, 14 दूनी 28, 2 7 14 और 7 एकम 7, मीन्स 28 के बदले आप लिख सकते हो 2 × 7, और ये इसके बदले आप लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक 7 बचा हुआ, अब ये स्क्वायर में हटाया तो यहाँ वर्गमूल,
अब आपको करना क्या है कि आप तो जानते ही हो कि वर्गमूल में होता क्या है कि हर एक दो जोड़े अंक के बदले एक अंक को लिया जाता है, और ये दो सात के बदले एक सात। तो फाइनली आप लोगों को जो आर का मान निकला वो 14 सेंटीमीटर। अब जब आपके पास आर का मान पता चल ही गया है तो आपको निकालना क्या है सेकंड स्टेप में, वृत्त की परिधि अर्थात 2 पाई आर का मान ज्ञात करना है। उम्मीद है बच्चों कि इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपके सामने जो आर है वो निकल गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पलाश और प्याली ने दो वृत्त बनाए जिनके अर्धव्यास का अनुपात 4:5 है। तो दोनों के द्वारा बनाए गए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वृत्त का अर्धव्यास का अनुपात दिया हुआ है और वही दोनों वृत्तों का अनुपात पूछा जा रहा है क्षेत्रफल का। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ काफ़ी शॉर्टकट तरीके से। देखिए, मान लीजिए कि ये पलाश बनाता है ये वृत्त और प्याली ये वृत्त बनाती है, और इनके अर्धव्यास का जो अनुपात है वो 4:5 है। इसका अर्थ हुआ यदि इसका अर्धव्यास 4r मान लिया जाए और इसका अर्धव्यास 5r, तो इनके क्षेत्रफल एरिया का अनुपात दोनों का क्या होगा, एरिया 1 एरिया 2। तो एरिया का अनुपात निकालना, तो आपको ये पहले लाइन माना लिखेंगे, माना दोनों वृत्तों का अर्धव्यास क्रमशः 4r इकाई तथा 5r इकाई है ना। अब निकालना क्या है, दोनों का एरिया अर्थात क्षेत्रफल। पहले वृत्त अर्थात पलाश के द्वारा बनाया गया वृत्त है ना, पहले वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे अर्थात प्याली के द्वारा बनाया गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर, जबकि आर आप देख पा रहे हो 4r है और इसमें भी पाई आर स्क्वायर, आपके सामने आर है 5r स्क्वायर। दोनों तरफ देखिए पाई पाई कट गया है। ये जो है यहाँ पर 16r स्क्वायर हो गया और ये 5 का वर्ग 25r स्क्वायर, दोनों तरफ r स्क्वायर कट गया। फाइनली हम लोग को जो आंसर मिला 16:25। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी कवर हो चुका बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इस चैप्टर के 3 प्रश्नों के जरिए आगे के कुछ क्वेश्चंस बना पाओगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर आगे बताऊंगा।